गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम भारतवासियों आप सभी को नमस्ते करता हूं और सभी को जय हिंद। चूँकि आज मैं आपके सामने अपना वक्तव्य देने जा रहा हूं वायुसेना के भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर। जैसा कि आप जानते हैं यह 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस है। मतलब इसी दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। तो इसी के विषय में मैं आपसे बात करूंगा। आज से 91 वर्ष पहले 8 अक्टूबर 1932 यानी आज ही के दिन भारतीय वायुसेना दिवस की स्थापना हुई थी। भारतीय वायुसेना बल वीरता और पराक्रम का प्रतीक है। यह भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा और वायु चौकसी जैसे महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। वायुसेना दिवस पर भारतीय वायु सैनिकों की बहादुरी, शौर्य और पराक्रम के लिए उन्हें सलाम करती है। वायुसेना दिवस पर भारतीय वायु सैनिकों की बहादुरी और शौर्य और पराक्रम के लिए उन्हें सभी कोई सलाम करता है। इंडियन एयर फोर्स डे 2024 के विषय में मैं कहना चाहूँगा। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वायुसेना के वीर सपूतों के सम्मान में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। माने ये पूरे संसार में जितने ताकतवर देश हैं उसमें से भारत की वायुसेना की ताकत पूरे दुनिया में चौथे पोजीशन पर है। मतलब इनका 4th रैंक है हमारे देश का। इंडियन एयर फोर्स डे 2024 भारत में 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना 2024 के दिन आज मनाया जाता है गया था ताकि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों और उसके पायलटों को सम्मानित किया जा सके। इस साल भारत 92वां मतलब 92वां इंडियन एयर फोर्स डे मना रहा है। इस दिन के उपलक्ष्य में हर भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा आसमान में हैरत अंगेज कर्तव्य किए जाते हैं। भारतीय वायुसेना युद्ध के अलावा कई काम करती है। आइए जानते हैं इंडियन एयर फोर्स डे दिवस का इतिहास। भारतीय वायुसेना अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इसकी आधिकारिक स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। तब से यह दिन पूरे देश में वायुसेना के ठिकानों पर एयर शो और परेड के साथ मनाया जाता है जिसमें वायुसेना के कैडेट शामिल होते हैं। क्योंकि भारतीय वायुसेना IAF की मुख्य जिम्मेदारी भारतीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के साथ साथ किसी भी टकराव के दौरान हवाई युद्ध करना। अब करा कि हमारे भारतीय वायुसेना क्या अचीवमेंट क्या है, व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ इंडियन एयर फोर्स। तो मैं इसके विषय में आपके सामने यह उपलब्धियां रखना चाहूँगा कि भारतीय वायुसेना के इतिहास में कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है। 1947-48 कश्मीर मुद्दे पर भारत पाक युद्ध में भागीदारी, भारतीय सेना का पहला हवाई युद्ध मिशन। 1965 और 1961 भारत पाकिस्तान युद्धों में प्रमुख योगदान। भारतीय वायुसेना ने 1971 के युद्ध में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1999 कारगिल युद्ध में भागीदारी, जहां भारतीय वायुसेना के सटीक हवाई हमलों ने स्थिति को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। अब
रहा मॉडर्नाइजेशन, हमने इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या आधुनिकीकरण किया है अभी, तो उसी के विषय में जानेंगे। राफेल, सुखोई Su-30, MKI और तेजस जैसे अत्याधुनिक विमानों की शुरुआत, जो भारतीय वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं को उजागर करते हैं। 1950 से अब तक भारतीय वायुसेना पड़ोसी पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों में शामिल रही है। भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए प्रमुख अभियानों में ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन पूमलाई शामिल है। भारतीय वायुसेना का मिशन शत्रुतापूर्ण ताकतों से निपटने से आगे तक फैला हुआ है, जिसमें भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भाग लेती है। इसका मतलब है कि विश्व की जो संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था है, वह अगर किसी देश में शांति स्थापना के लिए सैनिक कार्रवाई करती है तो उसमें भी भारतीय वायुसेना अपना योगदान देती है। और इसके अलावा क्या क्या काम करती है भारतीय वायुसेना, ये भी जानेंगे। भारतीय वायुसेना का प्रमुख प्राथमिक उद्देश्य सेना और नौसेना के समन्वय से हवाई खतरों से राष्ट्र और उसके हवाई क्षेत्र की रक्षा करना। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन बना के, सामंजस्य आप स्थापित करके भारत को किसी भी हवाई खतरों से और उसके हवाई क्षेत्र की रक्षा करना। इसका दूसरा उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और आंतरिक गड़बड़ियों के दौरान नागरिक शक्ति की सहायता करना। कभी आप देखते होंगे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कहीं ऐसी स्थिति हो गई कि जहां आप गाड़ी मतलब रोड पर चलने वाली गाड़ी से नहीं जा सकते हैं और रोड बाधित हो गया, तो उस समय वहां पर वायुसेना पहुंचकर वहां सहायता करती है और अपना योगदान देती है। भारतीय वायुसेना युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना के जवानों को नज़दीकी हवाई सहायता प्रदान करती है तथा सामरिक एयरलिफ्ट क्षमताएं भी प्रदान करती है। भारतीय वायुसेना भारतीय सेना के लिए सामरिक एयरलिफ्ट या द्वितीयक एयरलिफ्ट भी प्रदान करती है। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र बलों की अन्य 2 शाखाओं अंतरिक्ष विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ मिलकर एकीकृत अंतरिक्ष प्रकोष्ठ का भी संचालन करती है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव राहत अभियान चलाना, अस्थिरता या अन्य समस्याओं की स्थिति में विदेशी देशों से भारतीय नागरिकों को निकालना। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे देश के लोग देश से बाहर दूसरे देशों में, विदेशों में, दुनिया के अन्य देशों में कोई रोजगार कर रहे हैं, कोई पढ़ने के लिए गए, कोई व्यापार करने के लिए गए हैं और उसी क्रम में कहीं पर युद्ध छिड़ जाता है। ऐसा स्थिति होता है कि जान का खतरा हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था, उसमें वहाँ फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए वायुसेना ही गई थी, भारतीय वायुसेना। अभी मान लीजिए कि फिलिस्तीन और इजराइल, ईरान और इराक 7 मोर्चों पर भी युद्ध हो रहा है। अगर यह घोषणा हो जाए कि युद्ध हो रही है, कि विदेशी नागरिकों को भी खतरा है, तो उस समय भी वहाँ से जो भारतीय आना चाहेंगे, और आना तो चाहेंगे, उनको लाने के लिए कौन जाएगा? तो लाने के लिए आपकी सेना, भारतीय वायुसेना ही वहाँ जाएगी। और इसलिए हमारे लिए भारतीय वायुसेना बहुत ही, मतलब समझिए, देश की सुरक्षा का एक बहुत ही सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर भारतीय वायुसेना है। इसके साथ धन्यवाद, नमस्ते।